गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स में पार्ट 3 की बात करेंगे आज हम। ये चैनल आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए है, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। तो आज हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कई बार 2 भी आ जाते हैं, कई बार 1 भी आ जाता है, कई बार 3 भी आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। तो इसमें आपको एक जो फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, सबको ये याद करना है। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में इसकी बोर्ड मास। अब आपको देखना है कि बी का मतलब क्या होता है। इस बोर्ड मास में बोर्ड BODMAS, तो इस बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। कोष्टक में भी ये बार ब्रैकेट रेखा कोष्टक होता है, और ये स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट मझला कोष्टक, बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, और का मतलब मल्टीप्लाई या गुणा का चिन्ह, और डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाव। जब किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा साइन होते हैं, उसके अंदर ब्रैकेट भी है, डिवीजन का, भाग का चिन्ह भी है, गुणा का भी है, जोड़ का भी है, घटाव का भी है, तो उनको उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को हल करने का जो क्रम रहेगा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट यदि है उस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में यदि बार ब्रैकेट है रेखा कोष्टक तो उसको सॉल्व करेंगे, यदि रेखा कोष्टक नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बिग ब्रैकेट बड़े कोष्टक की जो समस्या है उसको हल करेंगे। कोष्टक का सॉल्यूशन करने के बाद हम ऑफ को करते हैं। ऑफ का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई। जिन दो नंबर्स, जिन दो संख्याओं के बीच में होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद पहले आपने ये कोष्टक हल कर लिए, फिर ये का हल कर लिया। कहीं भी हिंदी में लिखा हुआ है का या इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑफ, तो फिर उसका मतलब आपको मल्टीप्लाई समझना है और उसको वहीं पे सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट करने हैं, फिर आपको ऑफ करना है, ऑफ मीन्स का, और का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर आपको डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद गुणा, मल्टीप्लाई का नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है आपको, फिर जोड़ करना है, और लास्ट में घटाने का काम करना है। कहने का मतलब ये है, जब एक से ज़्यादा चिन्ह होते हैं किसी भी प्रश्न में, गणित के किसी भी सवाल में, तो आपको ये बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करना है या अप्लाई करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सरलीकरण के लिए। पहले आप कोष्टक हल करो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ हल करो, ऑफ नहीं है तो फिर आप डिवीजन करो, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो। वेरी सिंपल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और समझ भी सकते हो इस बात को। यदि तीनों ये ब्रैकेट या चारों ब्रैकेट एक साथ दिए हुए हो, तो सबसे पहले ये जो रेखा कोष्टक होता है, जिन दो नंबरों के ऊपर ये लगा रहता है, उसको हल करते हैं हम। ये एक लंबी सी रेखा होती है ये। अगर ये नहीं है तो आप फिर छोटे कोष्टक को हल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। तो छोटा कोष्टक भी नहीं है तो फिर कर्ली ब्रैकेट को, मझले कोष्टक को हल करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर बिग ब्रैकेट को हल करेंगे, बड़े कोष्टक को हल करेंगे। ये ब्रैकेट करने के बाद फिर ऑफ का नंबर आता है। ऑफ का मतलब आपको का समझना है, और का मतलब इनटू, मल्टीप्लाई करना है फिर आपको वो।
फिर उसके बाद डिवीजन का नंबर आता है, भाग करना है आपको। फिर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, गुणा करना है। एडिशन, जोड़ करना है। सब्ट्रैक्ट, घटाव करना है। आराम से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई और A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, वो देखो आप। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हम सोल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर लिखा है 43, आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 1/13 बड़ा कोष्टक स्टार्ट 7 + 2 × 5, गुणा का चिन्ह, फिर 5 है, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर 11 है, +2 है, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 13 है, फिर बड़ा कोष्टक बंद। का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इसमें प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करें, तो हम बोर्ड मास को यूज करेंगे। अब बोर्ड मास में सबसे पहले आता है बी मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। अब कोष्टक भी कौन से, ये 4 हैं, रेखा कोष्टक, छोटा, मझला और बड़ा। तो इनमें रेखा कोष्टक तो नहीं है, किसी के भी ऊपर नहीं है, छोटा कोष्टक भी नहीं है, मझला भी नहीं है, बड़ा है। तो बड़े कोष्टक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब बड़े कोष्टक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो पहले क्या करेंगे, तो आप फिर ट्रिक में देखो कि पहले कौन आता है। बोर्ड मास में देखो आप, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई, डिवीजन तो नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई किन किन के बीच में, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको यहाँ से कंप्लीट उतारते चलेंगे हम। 1/13 बड़ा कोष्टक स्टार्ट 7 प्लस, अब इसको इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10, फिर 10 का गुणा करेंगे 11 में, तो कितना आ जाएगा 110 प्लस, फिर इन दोनों के बीच में गुणा है, 13 दूनी 26। अब हमने गुणा कर लिया। अब मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आता है, एडिशन का, जोड़ का। अब जोड़ करेंगे हम, तो 1/13 और बड़ा कोष्टक, अब इन तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 110 और 26, 136 और 7, 143। अब ये पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। इस बड़े कोष्टक के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली, तो ये कोष्टक हट जाएगा। अब कोष्टक हटेगा तो ये बाहर जो फ्रैक्शन है भिन्न है 1/13, और इसके बीच में जैसे ये कोष्टक हटेगा, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, गुणा होता है। फिर वहाँ पर ये कोष्टक हट जाएगा तो ये गुणा होता है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा होता है। अब इस 13 से ये कट जाएगा,
कितनी बार कटेगा, काटते हैं। 13 से भाग देंगे इसमें, तो 13 से ये एक बार, अब 13 से ऊपर काटते हैं। 13 एकम 13, एक बच गया इसमें, और 3 ये रहा, 13 हो गया। फिर वापस 13 एकम 13, तो 11 आ गया इसका आंसर। क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, 11 इंटू 1 तो ऊपर 11 और नीचे 1 का तो वही आएगा मान। नीचे 1 का तो भाग देंगे तो वही तो आएगा मान, तो फिर इसका आंसर आएगा 11। और देखते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सरलीकरण करने का। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, 2 सही 1/17 भाग चिन्ह 7/10 गुणे 1 सही 1/33। निम्न का सरलीकरण करने पर, निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, परिणाम आता है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, बोर्ड मास, बोर्ड मास। वापिस रिवाइज कर लें। ब्रैकेट पहले, यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है क्या, नहीं है। ऑफ है तो ऑफ करेंगे, ऑफ भी नहीं है। डिवीज़न है तो डिवीज़न करेंगे। अब इसमें है डिवीज़न, तो डिवीज़न करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न है, तो इनको क्या करेंगे, हम सही भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलते हैं, इन दोनों को तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 17 दूनी 34 और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। ये जो अंश है ना, ये जुड़ जाएगा। 17 दूनी 34 और एक 35, 35 में, और ये जो हर है वो वही रहता है। फिर भाग चिन्ह 7/10 इंटू, इसकी भी बनाएंगे सही भिन्न। 33 एकम 33 और अंश जुड़ जाएगा 34 बटे में, यही रहता है हर वही रहता है 33। अब सही भिन्न में बदल ली हमने। अब इसके बाद डिवीज़न का नंबर आता है। देखो इसमें ब्रैकेट नहीं है, कहीं भी कोष्टक नहीं है, ऑप नहीं है, ऑप नहीं लिखा हुआ है, डिवीज़न है। तो अब इस डिवीज़न इसके और इसके बीच में है, तो हम पहले डिवीज़न ही करेंगे। तो डिवीज़न को कैसे करते हैं, 35, 35/17, तो भाग को क्या करते हैं, गुणा में बदल लेते हैं। जैसे ही गुणा में बदलते हैं तो बाद वाली संख्या पलट जाती है। ये जो 7/10 है ना, तो ये हो जाएगी 10/7, पलट ली। अब क्या करेंगे, पलट ली। इसके बाद इसको भी उतार देंगे, 34/33। अब इस कंडीशन में यदि जो कट रहा है ऊपर नीचे तो उसको काट लो, और नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर दो और नीचे नीचे वालों को गुणा कर दो। देखते हैं कट रहा है क्या। तो ये 17 से कट रहा है, ये 34, 17 एकम 17, 17 से ये 17 एक बार और ये 17 से ये 34 2 बार।
इसके अलावा और भी कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है, 7 से ये एक बार और ये 7 से 7 पंजे 35 5 बार। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं कट रहा। ऊपर तो है 5 10 और 2, तो इनको गुणा कर लेंगे हम। 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 हो गए ये ऊपर वाले। देखो आप वैसे भी देख सकते हो, 2 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई है तो 10 दूनी 20 ही हो गए। 20 का गुणा फिर 5 से करेंगे तो 20 पंजे 100, तो ऊपर तो कितने हो गए? 100। और नीचे क्या बचा? 1 इंटू 1 इंटू 33, तो 1 से गुणा करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। तो नीचे क्या बचा? 33। 100 बटे में 33। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें 100 बटे में 33 है क्या ऑप्शन में। अब इसके ऑप्शन में 100 बटे में 33, 100 बटे में 33 तो नहीं है कहीं भी। 100 बटे में 33 नहीं है, इसका मतलब मिश्र भिन्न में आंसर पूछा है इसने, तो हम इसकी भी मिश्र भिन्न बनाएंगे। तो मिश्र भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे? 33 से भाग देंगे 100 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 33 तिया 99, कितना शेष बचा? जो शेष बचता है उसको ऊपर और बटे में वही संख्या हर कोई लिख देते हैं। तो इसकी मिश्र भिन्न बनी 3 सही 1/33। ये ऑप्शन में है क्या? है ये ऑप्शन में 3 सही 1/33। इसके सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के आपको और भी पार्ट मिल जाएंगे। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट कोर्स इस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।